नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है एकादशी कक्षा के लिए प्रथम सत्र के लिए निर्धारित जो छठा पाठ है शुक शावको दंतः। इसकी एक वर्कशीट आज हम करने वाले हैं। और बच्चों, आप इस परफॉर्मा से तो परिचित ही हैं। आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ लिखना है अपने संस्कृत शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपके लिए, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। यानी कि ये जो नीचे दिए गए ये गद्यांश है, इसे पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वैसे तो इससे पहले आशा करती हूँ कि आप पाठ पढ़ ही चुके होंगे, तो आप इस पाठ की हिंदी जानते ही होंगे। तो आपके लिए कोई समस्या इस वर्कशीट को करने में नहीं आने वाली है। और यदि आपने अभी तक उस पाठ को नहीं देखा है तो पहले प्लीज उस पाठ को देख लें। तो चलिए आरंभ करते हैं। एकतमस्तु जरच्छबरस्तस्मिनेव तरुतले मुहूर्तमिव व्यलंबत। एकतमस्तु, एक तरफ तो, जरच्छबरः यानी कि वृद्ध वह शबर, तस्मिनेव तरुतले उसी वृक्ष के नीचे, मुहूर्तमिव व्यलंबत थोड़ी देर के लिए रुक गया। अंतरिते च सेनापतौ, और फिर सेनापति के चले जाने पर, अंतरिते मतलब कुछ दूर चले जाने पर, सुचिरम बहुत देर तक, आरुरुक्षुः चढ़ने की इच्छा से, उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से, तम वनस्पतिम उस वनस्पति को यानी कि उस पेड़ को, आमूलाद अपश्यत मूल से मतलब जड़ से लेके ऊपर तक देखने लगा, उसने उसे देखा। उत्क्रांतमिव तस्मिन क्षणे, उत्क्रांतमिव, तो बच्चों उत्क्रांतम मतलब चले जाना, जिसे हम कहते हैं ना प्राण पखेरु उड़ जाना। तो तस्मिन क्षणे उसी समय, तद आलोकन भीता नाम उसके देखने मात्र से डरे हुए, शुक कुला नाम अशुभी पक्षियों के कुलों के जो प्राण थे, यानी कि उस पर रहने वाले जो पक्षी थे उनके प्राण पखेरु जो थे वो मानो उत्क्रांतमिव उड़ से गए। किमिव हि दुष्करम करुणा नाम, किमिव ही, किमवि ही मतलब किम इव क्या है, दुष्करम मुश्किल, अकरुणा नाम जो अकरुण निष्ठुर लोग हैं उनके लिए क्या मुश्किल है, वो तो कुछ भी बुरा कार्य कर सकते हैं। यतः स तम अयत्नेनैव पादपम् आरुह्य फलानीव तस्य वनस्पतेः कोटरेभ्यः शुकशावकान् अग्रहीत्। क्योंकि उसने फिर क्या हुआ, यतः स, और उसके बाद उसने क्या किया, यतः स क्योंकि वह तो, तम उस वृक्ष पर, अयत्नेन एव मतलब बड़ा बिना कोई यत्न किए बड़ी आसानी से, पादपम आरुह्य उस पेड़ पर चढ़कर, फलानि इव फलों की तरह, तस्य वनस्पति कोटरेभ्य उस वनस्पति की कोटर से, बना होता है ना, एक कोटर बनी होती है, पेड़ की कोटर होती है, एक खोखल सा होता है बेटा, तो उनसे शुक शावकान अग्रहित उसे जो है पक्षियों के बच्चों को वहां से पकड़ने लगा। अपगतासूंश्च कृत्वा और प्राण रहित करके, क्षिताव अपातयत क्षितौ अपातयत पृथ्वी पर गिराने लगा। तो ये कहानी आप पहले भी वैसे तो पढ़ ही चुके हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक पद में उत्तर दीजिए। एकतमः शबर सेनापति कुत्र व्यलंबत, एक बार शबर सेनापति कहाँ रुक गया। तो एक तमः शबर सेनापति कुत्र व्यलंबत, तो तरुतले, तो तरुतले हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है। शबर सेनापति वनस्पति कोटरेभ्य कान अग्रही, अब शबर सेनापति जो था उसने वृक्ष की कोटरों से किसे पकड़ा, किसे ग्रहण किया। तो कान अग्रहित जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। शुक शावकान, शुक शावकान यानी कि पक्षियों के बच्चों को, तोते के बच्चों को, ये हो जाएगा इसका उत्तर। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। देखिए बच्चों, यहाँ से हमें ये तो पता लगा ना कि वहां पर ज्यादातर जो है वो तोते रहा करते। हम्म। तो अंतरिते च सेनापतौ यानी कि सेनापति पति के कुछ दूर चले जाने पर, शबर सेनापति किम अपश्यत शबर सेनापति ने क्या देखा। तो यहाँ से उत्तर आपको मिल जाएगा आपका, अंतरिते च सेनापतौ सेनापति के कुछ दूर जाने पर, सुचिरम आरुरुक्षुस्तम वनस्पतिम आमूलाद अपश्यत। आप यदि ये बच्चों पूरी पंक्ति भी लिख देते हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और नहीं तो किम के स्थान पर
वनस्पतिम लगा देते हैं तो भी आपका ये पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। शबर सेनापति शुक शावकान अपगतासून कृत्वा कुत्र अपातयत। तो जो शबर सेनापति है उसने तोते के बच्चों को प्राण रहित करके कहाँ गिराया? तो कुत्र, कुत्र के लिए जो शब्द यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बनता है उसे रख दीजिए, बाकी प्रश्न यूं का यूं रहने दीजिए। मतलब शबर सेनापति ही शुक शावकान अपगतासून कृत्वा क्षितौ अपातयत, पृथ्वी पर गिरा दिया था उसने। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, इस बार प्रश्न जो है आपके पास इस तरह से आने वाला है। आपको एक पंक्ति दी जाएगी और उसी में से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए प्रश्न और आसान होने वाला है। लेकिन आपको विकल्पों को छांटते समय ध्यान रखना है कि आप किस विकल्प को छांट रहे हैं, और तीनों चारों विकल्पों को बहुत अच्छे से देखना है कि आपने सही विकल्प का चयन किया है ना। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, नहीं तो आप ज़्यादातर भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अंतरिते च सेनापतौ सुचिरं आरुरुक्षुस्तं वनस्पतिं मामूलादपश्यत् इत्यत्र। इस पंक्ति में अचिरम इत्यस्य विपर्यय पदम किम? तो यहाँ पर आपको बताना है अचिरम का विपर्यय। अब देखिए अचिरम का विपर्यय क्या होगा? अचिरम का विपर्यय होगा सुचिरम। यहाँ सुचिरम है बेटा, समुचिरम हो गया है, सुचिरम है। तो ये सुचिरम सेनापति तो हो ही नहीं सकता। अचिरम मतलब बिल्कुल बिना देर किए, सेनापति तो इसका विपर्य नहीं हो सकता है, विपर्य मतलब उल्टा। अंतरिते ये भी नहीं, अंतरिते का था दूर जाना, तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही विकल्प होगा सुचिरम। चलते हैं अगले विकल्प की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ आपका पहला प्रश्न है, सकलेन सैन्येन सकलेन सैन्येन सहाभिमतम दिशम अयासीत। पूरी सेना के साथ वह अपनी अभिष्ट दिशा में चला गया। इत्यत्र यहाँ पर संपूर्णेन इत्यस्य पर्याय पदम किम? यहाँ पर संपूर्ण का पर्याय पद क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए संपूर्णेन मतलब सारा, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा आपको शब्द दिखाई दे रहा है? तो वो शब्द आपका हो जाएगा बच्चों ये सकलेन। ठीक है, तो यानी कि सैन्येन नहीं, सेना होता है, सह नहीं, सह मतलब साथ, और सकलेन इसका मतलब हो जाता है पूरा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तातस्तु माम स्नेह परवशो मद रक्षणाकुलो भवत। इस लाइन में से आपको इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ आपको छांटना है कि क्रिया क्या है। अब देखिए बच्चों, क्रिया वो जहाँ कुछ करने का ऐसा हुआ जिससे आपको काल का भी पता चलता है। तो स्नेह परवशः प्रेम वशीभूत नहीं, ये तो कोई क्रिया नहीं है। क्रिया, और एक और बात ध्यान रखना बेटा, क्रिया हमेशा धातु रूप होती है। अरे धातु रूप कहते ही धातु रूप आ गया, अभवत तो हुआ, ये क्रिया है आपकी। तातस्तु भी आपकी क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तातेन यत्कृतम सर्वम तदेक पदे मया विस्मृतम। पिता ने जो किया वह मैंने क्षण में भुला दिया। अत्र मया इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर ये जो मया शब्द है ये किसके लिए आया है? तो ये जो पिता ने कहा किया वो मैंने सब भुला दिया, यहाँ मैंने, ये मैंने कौन है? तो मुझे लगता है आप पहुंच ही गए होंगे। देखो सेनापति तो मैंने नहीं कहता है कि जो पिता ने कहा किया वो मैंने भुला दिया। शबर भी ऐसा नहीं कहता है, ऐसा कहता है शुक शावक। तो इसलिए ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रम शिवारुतम प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम इत्यत्र बुद्धि इत्यस्य पर्याय पदम किम? यहाँ पर बुद्धि का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए शास्त्र नहीं, शास्त्र अलग चीज है, शास्त्र तो हमारी पुस्तकें हैं, जबकि बुद्धि तो दिमाग में होती है, यहाँ अंदर खोपड़ी में होती है ना आपकी, तो इसलिए शास्त्र नहीं। शिवारुतम, देखिए शिवारुतम भी नहीं, शिवारुतम तो मतलब आवाज जो है वो उससे रिलेटेड था, पशु पक्षियों की आवाज। शकुनी ज्ञानम, प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, तो ये प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ये है इसका उत्तर।
अगला है अप्रभुरस्म्य आत्मनः सीदति मे हृदयम। इस पंक्ति में बच्चों आपको बताना है इत्यत्र सीदति क्रियायाः कर्तृपदम किम। सीदति क्रिया का कर्ता कौन है? तो देखिए सीदति, सीदति मतलब परेशान दुखी हो रहा है। क्या कौन दुखी हो रहा है? हृदयम, हृदय दुखी हो रहा है। मेरा, मेरा तो कोई बना ही नहीं, मैं नहीं दुखी हो रहा, मेरा हृदय दुखी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ है हृदय कर्ता, आत्मना भी नहीं होगा। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित रेखांकित पद अधोलिखित वाक्येषु, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदस्य संधिम, रेखांकित पद की संधि संधि छेद पदम वाचिनोत, या उसका संधि से युक्त पद चुनिए। देखिए बच्चों पेपर में प्रश्न इसी तरीके से आने हैं, इसलिए प्रैक्टिस आप जरूर करके देखें। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विद्यांतवी नाम। तो आपको यहाँ पर मेखलेव को अलग करना है। तो मेखलेव, मेखले जमा व बिल्कुल भी नहीं, मेखला जमा इव हो सकता है, फिर भी हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे मेखला एव। अब ये नहीं है, पर क्यों नहीं है? क्योंकि आ के बाद ए आया है, और ए आता तो यहाँ बड़ा ए होना चाहिए था, मेखलैव होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और मेखलम इव तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब आपका सही क्या है उत्तर? मेखला इव। आ के बाद ई आए तो बन गया ए, मेखलेव। कोटरे निवसतः कथमपि पितुरहमेव सूनुरभवम। तो सूनुरभवम, देखिए सूनु शब्द है, रभवम, रभवम तो कुछ नहीं होता, क्या होना चाहिए? अभवम, है ना। तो सूनु, अरे ये तो कई जगह है, देखिए क्या आएगा? सूनु अभवम, ये लग रहा है ठीक हो सकता है, फिर भी दूसरों को देख लेते हैं। सू जमा नूर अभवम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सूनु जमा रभवम, सूनु तो ठीक है, लेकिन ये रभवम कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए ये भी गलत है। और सूनु जमा अभवत, अब ये तो इन्होंने मात्रा भी गलत कर दी है, र कहीं गायब कर दिया है, ये भी गलत है। तो मतलब सही उत्तर है आपका सूनुहु, र की हो गई है विसर्गे, जमा अभवम, सूनुहु जमा अभवम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकदा तु प्रति उषसी सहसैव मृगया कोलाहल ध्वनि रुदचरत। एक बार तो प्रातः काल में अचानक से मृगया कोलाहल, शिकार के आवाज, तेज आवाज, मृगया कोलाहल ध्वनि जो है वह हुई। तो प्रत्युषसी, इन्होंने पहला ही विकल्प दिया है प्रत्युषसी, ठीक लग रहा है? लग रहा है या नहीं? आप कहेंगे हाँ, लेकिन ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है या बड़ा ऊ? बड़ा है, फिर तो ये गलत हो गया। प्रतौषसी, अब आप कहेंगे हाँ यहाँ बड़ा ऊ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन त में से ई चली गई, फिर भी त पूरा है, नहीं त तो आधा होगा, तो ये भी गलत है। प्रत्ययुषसी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ए कहाँ से आ गया? प्रत्युषसी, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, स आगत्य तस्य एव छायायां समुपाविशत। स आगत्य तस्य एव, अब देखो तस्य, अ के बाद ए आ गया, अब बताओ क्या बनेगा? क्या तस्येव? नहीं, ए तो है, ए से बड़ा हमारे पास अ ही रहता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तस्यव, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और तस्य इव, इस प्रकार ही तो बीच में आएगी ही नहीं, तो ये भी गलत है। इसका होगा तस्यैव, ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर। सकलेन सैन्येन सहाभिमतम दिशम अयासीत, वह पूरी सेना के साथ अपनी अवश्य दिशा में चला गया। तो सह भीमतम नहीं, भीमतम तो कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ये तो गलत है। सहा जमा भीमतम नहीं, सहा भी कोई शब्द नहीं है और भीमतम भी कोई शब्द नहीं है। सहजमा अभी, ये तो अभिमतम ही पूरा नहीं लिया है। सहजमा, अरे यहाँ पर मतलब ये ऑप्शन तो गलत है ही है। यहाँ बच्चों देखिए, ये जो ऑप्शन है इसका सही विकल्प बनता है सहजमा, साथ में आता है अभिमतम। क्या होगा? सहजमा अभिमतम। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका सही उत्तर ये। तो यानी कि ख इसका सही विकल्प है, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। और ये घ में थोड़ा छूट गया है, आप इसे पूरा कर लीजिएगा, सहजमा अभिमतम। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ लेकर हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।